सलाह की बात आए, यदि सलाह की बात आती है तो क्या करते हैं, तो देखिएगा, लिखिए इसको, आप नोट बनाइए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक होते हुए भी, ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक होते हुए भी सलाह या सुझाव का बोध कराता हो, फिर सुनिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक होते हुए भी सलाह या सुझाव का बोध कराता हो, तो ऐसे में उड के बजाय सुड का प्रयोग ज्यादा अच्छा माना जाता है। किसका प्रयोग? उड के बजाय सुड का प्रयोग ज्यादा अच्छा माना जाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर सुन लीजिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रश्नवाचक होते हुए भी सलाह या सुझाव का बोध होता हो, तो उड के बजाय सुड का प्रयोग ज्यादा अच्छा माना जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, द बॉय आस्क्ड, बॉय said to his mother, what shall I do with it? ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। The boy said to his mother, बच्चे ने अपनी माँ से कहा, देखिएगा, बच्चे ने अपनी माँ से कहा, What shall I do with it? मैं इसका क्या करूंगा। तो ऐसे में क्या हुआ, मैं इसका क्या करूंगा, वो पूछ नहीं रहा है, सलाह लेना चाह रहा है कि क्या है, इसका क्या है, सुझाव या सलाह का बोध हो रहा है। मैं क्या करूंगा तो भी एक सलाह ही है। तो ऐसे सेंस में क्या होता है, मैंने बताया उड के बजाय सुड का प्रयोग अच्छा होता है। कहां सुड का प्रयोग माना जाएगा, देखिएगा, इसको पहले हम इंडाइट बनाते हैं, इतना तो क्लियर है, आप कर लेंगे। द बॉय आस्क्ड हिज मदर, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड है तो यहाँ पे यही कंजक्शन का काम करेगा, क्योंकि ये सिनोटाइप का नहीं है। व्हाट, अब इसको हम सिंपल बनाएंगे। शैल आई डू विद का आई शैल डू विद का सेंस माने, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है इसका, तो आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट बॉय है तो बॉय के लिए प्रोनाउन ही लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट ही, और आई के साथ शैल लगता है तो ही के साथ बिल लगता है, तो बिल का यहाँ क्या होना चाहिए, उड, बिल का क्या होना चाहिए, उड। लेकिन वही मैंने कहा ना, उड के बजाय सुड का प्रयोग ज्यादा अच्छा मानता है, यहाँ पे हम उड का प्रयोग ना करके क्या लगा लें, शुड डू विद इट। क्लियर हुआ? The boy asked his mother what he should do with it. क्लियर हुआ? तो ये आपका नरेशन संबंधित जो नियम थे वो सॉल्व हो गए। यानी पहला था said या said to, say या said to, saying या saying to, जो भी था उसको बताया गया। दूसरा नियम yes या no टाइप वाले वाक्यों का कहाँ if या whether का प्रयोग होता है। तीसरा था कि ये जो है WH टाइप वाले वाक्यों में कैसा प्रयोग होता है। और जो है आपका लास्ट जो रूल था वो ये है, कहाँ पे इफ का प्रयोग ज्यादा माना जाता है, कहाँ पे वेदर का। तो यानी कि इफ का प्रयोग हर जगह अच्छा माना जाता है, लेकिन जहाँ ऑप्शन मिल जाए वहां पे इफ के बजाय वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है। और लास्ट में अगर सलाह का सेंस हो तो उड के बजाय शुड का प्रयोग ज्यादा अच्छा माना जाएगा, लेकिन अगर आप उड लगा देते हैं तो भी आपका सेंटेंस गलत नहीं। लेकिन अच्छा मीनिंग जो है, जिसमें मीनिंग पूरी दे, वो शुड का प्रयोग शुड माना जाता है। तो ये आपके जो है नियम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आपके एक पूरे